सभी को नमस्ते। प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए वचन को देखेंगे। मत्ती का पुस्तक अध्याय 15, हम लोग 32 से आगे देखते जाएंगे। देखिए, इस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है कि यीशु ने अपने चेलों को बुलवाया और कहा, मुझसे भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वह 3 दिन से मेरे साथ है और उसके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता है, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। चेलों ने उनसे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 रोटी और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उनसे 7 रोटी और मछली को लिए धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया। और चेलों लोगों को इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए। और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टुकड़े उठाए। खाने वाला स्त्रियां और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया। सो भाई और बहनों, हम हर एक दिन परमेश्वर की जीवित वचन को देख रहे हैं कि परमेश्वर पिता ने किस प्रकार वह जो एक पुत्र के रूप में है और वह ये मनुष्य के रूप में वह पृथ्वी में जन्म लिया है। पर पृथ्वी में जन्म लेके हर मनुष्य की सेवा कर रहा है कि वह खुद अपने लिए कोई भी मतलब आराम की कोई नहीं रहता, कोई और उसको कोई सेवा करे वो नहीं चाहता, बल्कि वो मनुष्य के पुत्र में जन्म होकर वह सारे लोगों को वह सेवा कर रहा है, उनके दुख को दूर कर रहा है, रोगी को चंगाई दे रहा है। तो भाई और बहनों, जब यीशु मसीह जिस जगह में जाते थे उस जगह में भारी से भारी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते थे। तो यीशु ने हर एक लोगों को हर एक दुख को समझता है, दुख को दूर करता है और उन पर तरस खाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार हुआ है कि जब हम लोग पहले से भी देखें कि किस प्रकार यीशु ने बहुत सारे रोगियों को चंगाई दी। और इस बात को हर एक लोग जब देखा, वहाँ पर जाना कि सारा जगह जो वहाँ पर थे उन सारे जगह लोग क्या करने लगे, अचंभे हो गए और इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। तभी ये सारी बातें जब उस समय घट गई तो यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझसे भीड़ पर तरस आता है। सो भाई और बहनों, जब वहाँ पर यीशु ने थे और चेलों लोग ने थे और बहुत सारे भीड़ थे, तो उस भीड़ को देखकर यीशु को तरस आ रहा है। क्योंकि जब उन लोगों ने क्या हो गया, 3 दिन हो गए हैं उन लोगों को के साथ है और परमेश्वर की वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर जिस प्रकार कर रहे हैं हर एक बातों को उन लोग ध्यान लगा रहे हैं। किसी के दुख को दूर कर रहे हैं, किसी के बीमारी से छुटकारा दे रहे हैं, किसी को मतलब हर एक जिसकी भी जो भी समस्या है उस हर एक समस्या से यीशु ने बाहर निकाल रहे हैं। तो इतना दिन हो गया उन लोगों को, 3 दिन के वहाँ पर उन लोग बैठ के परमेश्वर की वचन को सुन रहे हैं और रोगी जो लोग हैं वहाँ पर रोगी लोग वहाँ पर चंगाई को पा रहे हैं। सो भाई और बहनों, जब 3 दिन हो गया तो यीशु ने उन लोगों को देख के तरस खा रहा है और अपनी जो चेलों हैं उन लोगों को अपने पास में बुला कर बोल रहा है कि मैं इन लोगों पर तरस खा रहा हूँ, क्योंकि वो लोग 3 दिन हो गए हैं कि मेरे पास से बैठे हैं और कुछ भी नहीं खाए हैं। मैं उनके भूखा विदा करना नहीं चाहता। सो भाई और बहनों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहाँ पर बैठे हैं और इतना ज़्यादा मनुष्य है कि यीशु चाहता है कि उन किसी को भी वहाँ पर खाली पेट में विदा नहीं करेगा। वो चाहता है कि हर एक को क्या करे, खाना खिलाए, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। सो जब अभी उन लोग को अपनी जगह में जाने के समय है, तो यीशु ने जब उनको अपने पास में आके देखा और 3 दिन हो गया उन लोग बैठे हैं और उस 3 दिनों में से कुछ नहीं खाए हैं, अभी घर जाने के समय हो गया, तो उन लोग अगर जाएंगे तो रास्ते में थक कर बैठ जाएंगे। इस बात के लिए यीशु को उन पर तरस आ रहा है। चेलों ने उनसे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। सो भाई और बहनों, यहाँ पर चेलों भी अपनी परिस्थिति को है उनको देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस जंगल के अंदर में क्या हमें मिलेगा, कि इतनी रोटी कहाँ से हम लोगों को मिलेगा कि हम इतने सारे लोगों को खिलाकर तृप्त कर सकें। सो भाई और बहनों, देखिए जो चेले लोग हैं उनके साथ है, उनके पास है, हर समय यीशु के अचंभित काम को देख रहे हैं। यीशु ने बहुत सारे ऐसे आश्चर्य कर्म को किए हैं उनके सामने में। अगर 5000 लोगों को भी 5 रोटी और 2 मछली को भी यीशु ने खिलाया था।
और इस सारी बातों को जो उनके दास लोग हैं भूल जाते हैं बारंबार, कि उन लोग परमेश्वर के साथ है, यीशु के साथ है, उस बात को उन लोग भूल ही जाते हैं। इसी वजह से वो अपनी परिस्थिति को देखते हुए बोल रहे हैं कि इतने सारे लोगों को हम कहाँ से इस जंगल से हम लोग रोटी लाकर उसको खिलाएं और तृप्त करें, बोल के यहाँ पर बोल रहे हैं। तो यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? सो भाई और बहनों, देखिए उन लोग को इस प्रकार सोच हो सकता था कि यीशु है वो सारे जो इतना ज़्यादा अचंभित काम को कर रहे हैं, वो जो यीशु है कि बहुत ज़्यादा इतना कि जो रोगियों को चंगाई दे रहा है, बहुत बड़ी जो दुख में उनके दुख को दूर कर रहा है और पानी में चलता है, यीशु है जो, और बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो उनके सामने में ये सारी जो घटना हुई है, इस बात को उन चेलों ने अपने आंखों से देखा है, अनुमान भी किया है। पर भाई और बहनों, उन लोग का हृदय इस प्रकार होता है कि उन लोग यीशु के साथ रहते हुए भी उन लोग केवल परिस्थिति में पकड़ाए जाते हैं, और जो उनके आंखों में दिखाई देता है उसके उन लोग चलते हैं। तो उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं जो जंगल में है और 3 दिन में भूखे हैं, और इतना ज़्यादा मनुष्य है कि उन लोगों को कभी भी कुछ खिला के तृप्त नहीं कर सकते, पर यीशु उनके साथ है, उस बात को उन लोग भूल जा रहे हैं। सो भाई और बहनों, हम भी मनुष्य उसी प्रकार हैं। परमेश्वर की जीवित वचन जब हमारे हाथों में है, हम हर पल हर समय परमेश्वर के वचन को देखते भी हैं, प्रचार भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, पर जब कोई थोड़ी सी परिस्थिति आती है तो उसी समय हम केवल परिस्थिति को देखते हैं और यीशु को हम लोग भूल जाते हैं, वचन को भूल जाते हैं और चिंता में डूबते हैं कि ऐसे इस प्रकार जो परिस्थिति आई है, इस परिस्थिति से हम कैसे निकाल तक है, बोल गए। जिस प्रकार अभी परमेश्वर की जो दास लोग हैं, चेलो लोग हैं, बोल रहे हैं कि इतने जो भीड़ है यहाँ पर और हम जो जंगल में हैं, इतने लोगों के लिए हम कहाँ से भोजन लाया उसके खिला कर तृप्त करें। पर यीशु जब उनके साथ है, उन लोग बोल सकते थे कि हे यीशु, आपने तो बहुत सारे ऐसे अचंभित काम को किए हैं, तो आप तो अगर उन लोग को तरस खा रहे हैं तो आप इनको खिला सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं यीशु, आप तो हमारे साथ हो, आप कुछ सब कुछ कर सकते हो। इस प्रकार अगर उन लोगों को विश्वास होता तो बोल सकते थे, पर यीशु उनके साथ होते हुए भी उन लोग केवल परिस्थिति को देख रहे हैं जो अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है और इस प्रकार बोल रहे हैं। पर यीशु ने इस प्रकार बोला कि तुम्हारे पास कितना रोटियां हैं? तो उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। तो 7 रोटी है यहाँ पर और थोड़ी सी छोटी वाली क्या है, मछलियां हैं। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा। सो भाई और बहनों, देखिए यीशु ने खुद मांग रहे हैं कि 7 तुम्हारे पास क्या है, बोल के। तो उन लोग जो 7 रोटी और थोड़ी सी जो मछलियां हैं, उस मछली को मेरे पास लाओ। और जब यीशु के पास उन लोग लेकर गए तो यीशु ने उसको धन्यवाद किया और क्या किया, तोड़ा और हर एक को भूमि पर यहाँ पर बैठा दिया और सब लोग उसको खा लिए। और जो खाकर सब लोग मतलब तृप्त हो गए। और खाने वाले को, स्त्रियों को, बालकों को छोड़ते वहाँ पर 4000 केवल मनुष्य थे। पर जो बची हुई थी वो उसको जो बचा हुआ जो वहाँ पर टुकड़ा टुकड़ा करके सब तृप्त हो गए और टुकड़ों से भरे हुए 7 टुकड़ी वहाँ पर उठाए। तो भाई और बहनों, परमेश्वर की वचन जो सामर्थ्य वचन है, परमेश्वर की वचन जो हर एक काम को करता है। हम जो मनुष्य, ये जो वचन मैं आपको बोल रही हूँ, ये परमेश्वर की वचन है भाई और बहनों। जो मैं बोल रही हूँ मेरा केवल आवाज़ है, पर जो वहाँ पर जो है वह जो आ रहा है वो परमेश्वर के वचन है। क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, हम इतना मतलब सामर्थ्य की बात को नहीं बोल सकते, क्योंकि हम इतना भी कोई ऐसे नहीं है, गुण की योग्य नहीं है हम कि परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकें। पर परमेश्वर स्वयं जो हमारे हृदय में रहते हुए हमें अपने मुंह को केवल अपने आवाज़ को यूज करता है अपने वचन को बताने के लिए। सो भाई और बहनों, क्योंकि वचन ये कहता है कि बोलने वाला तुम नहीं, तुम्हारे पिता का आत्मा जो तुम में बोलता है। सो भाई और बहनों, अगर कोई वचन प्रचार कर रहा है तो अपने आप में वो वचन प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि वह परमेश्वर की आत्मा उनके हृदय में होते हुए वह प्रचार करता है। केवल मनुष्य की वो साउंड है, परमेश्वर की अनुग्रह से वह हो सकता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर देखिए जो
4000 पुरुष थे, स्त्री और बच्चे को छोड़ते हुए, और वहाँ वो 7 रोटी और छोटी सी जो मछली है उनको यीशु ने हर एक को खिला दिया। पर अभी वो जो उनके चेले लोग हैं, पर उनके हृदय में इस प्रकार विश्वास है, हर समय उनके साथ रहते हैं, उनके पास रहते हैं, हर आश्चर्य कर्म को उसने देखा है, फिर भी उनके हृदय में इस प्रकार विश्वास नहीं कि यीशु जब हमारे साथ है तो यीशु कुछ भी कर सकता है। ऐसे भी 5000 लोगों को पहले से 5 रोटी और 2 मछली को खिलाया। इस बात को उन लोग भूल गए भाई और बहनों। हम मनुष्य उसी प्रकार हैं, जो परिस्थिति को देखते हैं उसको ही केवल हम ग्रहण कर लेते हैं, पर हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे हुआ है, हम लोग उस बातों को हम भूल जाते हैं। तो भाई और बहनों, आप अगर इस वचन को पढ़ोगे, इस वचन में अगर लगे रहोगे, तो आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आता है तो आप यीशु को याद करोगे कि यीशु ने सब कुछ कर सकता है, क्योंकि यीशु अभी वचन में है। वचन के द्वारा हमें हर कामों में हमारी सहायता मदद करता है, हमें आशा देता है, हमें शांति और खुशी को देता है। तो भाई और बहनों, आप वचन में लगे रहिए, वचन को पढ़िए, वचन को सुनिए, आपकी परिस्थिति को छोड़ दीजिए, क्योंकि वचन है जो आपको हर विषय में जिता सकता है। तो मैं आज इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आगे हम हर एक बातों को देखेंगे, परमेश्वर की वचन से सुनेंगे और जानेंगे भी। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना में जाएंगे भाई और बहनों। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए। आपने हर एक समय हमें संभाल कर रखते हैं, अनुग्रह आशीष और दया को देते हैं प्रभु। हम इस प्रकार मनुष्य हैं प्रभु कि हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, जो परिस्थिति को देखते हैं केवल परिस्थिति को ऊपर भरोसा करते हैं प्रभु, पर आप दयालुवान खुदा हो। आप जब पिता परमेश्वर हमारे साथ है प्रभु, कि हमारे हर जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर आप है, हमारे हर दुखों में हमें सहायता करने वाला परमेश्वर आप है, हमारी हर परिस्थिति से हमें बाहर निकालने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे भाई और बहन जो इस वचन को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में भी पिता परमेश्वर आप ही आशीष अनुग्रह दया दीजिए, हर समय हर पल उनकी सहायता कीजिए प्रभु। उन लोग जैसे आपके जीवित वचन को हर समय अपने हृदय में पढ़ने वाले बने प्रभु। जब आप वचन में हो के प्रभु हमें हर मुसीबत से बाहर निकालते हो प्रभु, उस वचन को केवल मेरे इस भाई और बहन विश्वास करते हुए ग्रहण करने वाले बने। उनके सारे परिवार के लोगों को आपके हाथों में देती हूँ, आप उसको संभाला, अनुग्रह आशीष दिया। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन।